आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल कल राज्यसभा में भी मंजूर कर लिया गया। गुज़िश्ता 19 मार्च को गुड्स एंड सर्विस टैक्स से मुताल्लिक 4 बिल लोकसभा में मंजूर किए गए थे, जिसके बाद अब राज्यसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इन चारों बिलों की मंजूरी के बाद अब ये बिल मंजूरी के लिए रियासती असेंबलियों को रवाना किया जाएगा, जिसके बाद 1 जुलाई से जीएसटी कानून मुल्क भर में नाफिजुल अमल हो जाएगा। इमदाद बहामी के वजीर सुभाष देशमुख ने ऐलान किया है कि अराजी तरक्याती बैंक दोबारा शुरू नहीं किए जाएंगे और किसानों की जमीनें फरोख्त नहीं होंगी। वो कल रियासती असेंबली में बयान दे रहे थे। ऐवान में अराकीन ने मुतालबा किया कि किसानों के कर्ज के 233 करोड़ रुपये हुकूमत अदा करे, जिसके बाद शदीद शोरगुल के दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हिदायत की कि इस खुसूस में मीटिंग तलब करके मुताल्लिका वज़रा ये मसला हल करें। दरियासना किसानों के खर्जात माफ करने के मुतालबे पर कल भी हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन ने विधान भवन के अहाते में एहतजाज किया। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राधाकृष्ण विखे पाटिल ने इल्जाम आयद किया कि इस मामले में हुकूमत का किरदार किसान मुखालिफ है। ममलकती वजीर दाखिला दीपक केसरकर ने कहा है कि सनातन संस्था पर पाबंदी आयद करने की तजवीज मरकजी हुकूमत को रवाना कर दी गई है। वो कल असेंबली में राष्ट्रवादी कांग्रेस के रुकन विद्या चौहान के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने सनातन संस्था के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की इंसदाद से मुताल्लिक कानून के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोड़कर और कॉमरेड गोविंद पानसरे के कत्ल में मुलव्वस अफराद का ताल्लुक सनातन संस्था से बताया जा रहा है। वजीर दाखिला ने बताया कि कत्ल के इन दोनों मुकदमात के गवाहों को सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है। रियासत में बैलगाड़ियों की दौड़ के मुकाबले दोबारा शुरू होने के इम्कानात हैं। इस खुसूस में एक बिल कल असेंबली में इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। बकाए मवेशियान के वजीर महादेव जानकर ने ये बिल ऐवान में पेश किया। ताहम इस तरह की दौड़ की इजाजत जिला कलेक्टर से हासिल करना लाजमी होगा। अलावाजी इस दौड़ के दरमियान बैलों के साथ गैर फितरी सलूक करने पर 5 लाख रुपये जुर्माना या 3 बरस कैद की सजा हो सकती है। औरंगाबाद की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में 2012 में मुख्तलिफ असामियों पर गैर कानूनी तकर्रियों के मामले में आला तालीम शोबे के डायरेक्टर डॉक्टर धनराज माने को मुअत्तल कर दिया गया है। आला और तकनीकी तालीम के वजीर विनोद तावड़े ने कल असेंबली में माने को मुअत्तल करके उनके खिलाफ तहकीकात करने का ऐलान किया। औरंगाबाद के रुकन असेंबली अतुल सावे और दीगर अराकीन ने इस सिलसिले में सवाल उठाया था। विनोद तावड़े ने कहा कि इन तकर्रुरियों की तहकीकात के लिए नामजद की गई सैरुकनी कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में टाल मटोल करने वाले आला अफसरान की तहकीकात भी सुबुकदोश जज के जरिए करवाई जाएंगी। इनकम टैक्स महकमे ने वजाहत की है कि 2 लाख रुपये से जायद नकद कारोबार करने पर आयद करदा पाबंदी का इतलाक बैंक और महकमे डाक से नकद रकम निकालने पर नहीं होगा। माली हुक्मनामा 2017 के तहत 2 लाख रुपये से जायद के नकद कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस तरह किसी भी कारोबार पर इसी कदर जुर्माना आयद किया जाएगा। इस खुसूस में मरकजी रास टैक्स महकमा अनकरीब हुक्मनामा जारी करेगा। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने तयक़ुन दिया है कि उस्मानाबाद के रुकने पार्लियामेंट रविंद्र गायकवाड़ पर हवाबाजी कंपनियों की जानिब से सफरी पाबंदी खत्म करने और इस खुसूस में शिकायत वापस लेने के सिलसिले में तमाम वुज़रा से गुफ्तशनीद करके मसले का हल तलाश किया जाएगा। वो कल लोकसभा में इस ज़िमन में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे कबल रुकन पार्लियामेंट गायकवाड़ ने ऐवान को बयान देते हुए उन पर आयद करदा तमाम इल्जामात की तरदीद की और कहा कि इस मामले में पार्लियामेंट के वक़ार को नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो माफी मांगते हैं। शिवसेना रहनुमा और मरकजी वजीर अनंत गीते ने कहा कि रविंद्र गायकवाड़ पर तहकीकात के बगैर पाबंदी आयद की गई है, इसलिए ये पाबंदी फौरी खत्म की जाए। शिवसेना अराकीन की जानिब से इस मौजू पर जोरदार नारेबाजी के बास लोकसभा की कार्रवाई 3 बार मुलतवी करना पड़ी। दनियासना पीटीआई की खबरों में बताया गया है कि गायकवाड़ ने कल शाम शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर को माफीनामा इरसाल किया है, जिसके बाद गायकवाड़ के हवाई सफर करने पर हवाबाजी कंपनियों की जानिब से आयद करदा पाबंदी खत्म किए जाने का इम्कान है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।